हाय फ्रेंड्स, मैं गोविंद राजपूत आपका गाइडेंस गुरु चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जैसा कि मैंने देखा, मैं परसेंटेज चला रहा था। परसेंटेज के मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी बना के रखे हैं। आज चौथा वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। लमसम 50% क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। अब 50% जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आगे सॉल्व करेंगे हम। तो फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था बस मेरे चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे और क्लास का आप एंजॉय ले सकें। ठीक है फ्रेंड्स? ठीक है, देखते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन क्या कहते हैं। फ्रेंड, कहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे? फ्रेंड्स देखिए, कल क्वेश्चन फ्रेंड्स मैंने ये कराया था, इसमें थोड़ी मिस्टेक भी हो गई थी क्वेश्चन में। क्योंकि क्या मिस्टेक हुई थी, मैंने ये ध्यान नहीं दिया था कि हमारे पास क्या पूछा गया है। दूसरे उम्मीदवार का हमारे पास पूछा गया है। अगर दूसरे उम्मीदवार का पूछा गया था तो बस कोई दिक्कत नहीं थी, उसका ये 55% था, तो दूसरे का वैध का कितना 45%। तभी ऑप्शन भी टेस्ट मैच जा रहा था, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो इधर देखते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास क्या क्वेश्चन कह रहा था। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का कितना 55% प्राप्त करता था। जो दूसरा हमारे पास था वो देखिए कितना हमारे पास 20% क्या कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए गए थे। कुल वोटों की संख्या कितने थे? 7500 थी। तो बेटा 7500 जो थी संख्या, 7500 का हमारे पास देखिए कितने फ्रेंड्स वो कर दिए गए थे, 20% अवैध घोषित कर दिए गए थे। तो वैध कितने होंगे? 80%। तो अब पूछा क्या गया है? दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में पूछा गया, ना कि पहले। दूसरे बेटा वैध मतों का ये 55% पाता था, तो दूसरा कितना पाएगा? 45% पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कैंसिल आउट कर दीजिए फ्रेंड्स, हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए 2 बिंदी से 2 बिंदी कैंसिल आउट कर दें। 25 कैंसिल आउट, 25 चक्कू 100, 25 यहाँ 75, 4 दूनी बेटा कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ से देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा? 20 यहाँ 60, मल्टीप्लाई किसका कर दें? 45 का। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास देखिए कितना 0 हो जाएगा। 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30, 6 चौक कितना हो जाएगा? 24, 3 27। फ्रेंड्स, ये ऑप्शन होना चाहिए था कल हमसे। और अगर दूसरे पक्ष की हमारे पास अगर ये ना लगाता, कहता उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या होगी, तो हमारे पास आंसर वही होता, कितना हो जाता? 3300। ठीक है फ्रेंड्स, कोई उसमें मिस्टेक, ऐसी मिस्टेक नहीं बोली जाती है ये क्वेश्चंस को, ये मिस्टेक नहीं कहते हैं इसे। क्वेश्चंस के अप्रोच अगर गलत हो, लगाने का तरीका अगर गलत हो, तो उसे मिस्टेक बोलते हैं, इसे मिस्टेक नहीं। कैलकुलेशन चाहे जितना भी अनुभवी टीचर क्यों ना हो, कैलकुलेशन मिस्टेक होती ही थोड़ी बहुत है। क्योंकि ऑफलाइन की कोचिंग में ये होता है, क्योंकि सामने बच्चे होते हैं, कोई मिस्टेक होती है तुरंत बच्चे बता देते हैं, सर ये मिस्टेक आप कर रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन में बच्चे सामने नहीं होते हैं, तो अपने आप से देखना पड़ता है। अगर थोड़ा सा वही माइंड इधर का उधर हुआ, तो क्वेश्चन में थोड़ी बहुत इधर उधर कैलकुलेशन हो ही जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे इशू आप ना बनाएं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्वेश्चन कहाँ तक कल हो गए थे। ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। आगे देखते हैं और क्वेश्चन हमारे पास देखिए, क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देखते हैं, किसी संगठन के कुल कर्मचारियों जो पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल हुए थे में से 35% साक्षात्कार के लिए चुन लिए गए थे। कितने परसेंट फ्रेंड्स? 35% साक्षात्कार के लिए चुन लिए गए थे। साक्षात्कार में से 20% को पदोन्नति मिली। यदि 378 कर्मचारियों को पदोन्नति मिली हो, तो इस प्रक्रिया में कितने कर्मचारी शामिल हुए थे? देखते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ से देखिए बेटा, हमारे पास मान लीजिए हमारे पास टोटल कितने हमारे पास कर्मचारी थे बुआ? 100%।
उसमें से हमारे पास 35% साक्षात्कार के लिए गए, 100 का 35% निकालेंगे तो बुआ कितना निकलेगा? 35। साक्षात्कार में से 20% पदोन्नति, 20% को क्या मिली है बेटा? पदोन्नति मिली है। यदि 378 कर्मचारियों को पदोन्नति मिली हो तो बेटा हमारे पास जितने साक्षात्कार के लिए चुने गए थे, कितने चुने गए थे? 35%। इसके 20% को क्या मिला है बेटा? पदोन्नति मिली है। तो हमारे पास 35 का 20% बुआ कितना हो जाएगा? 20 एकन 20, 20 पंजे 100, 5 से कैंसिल आउट कर दें, कितना हो जाएगा बुआ? 7। तो हमारे पास 7% जो लोग थे उन्हें क्या मिली है? पदोन्नति मिली है। तो 7 बराबर बुआ हमारे पास कितना हो जाएगा? 378 के 7 पना कितना हो जाएगा? 35। 7 चौक कितना हो जाएगा? 28। एक बराबर वैल्यू जो 1% का मान बेटा आया है, कितना आया है हमारे पास? 54 आया है। इसमें पूछा क्या गया है हमारे पास? तो इस प्रक्रिया में कितने कर्मचारी शामिल हुए थे बेटा? कितने ने हमारे पास लिखित परीक्षा देने का प्रयास किया था? 100%। तो 100% का मान निकालेंगे बुआ, कितना हो जाएगा? 5400। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए हमारे पास आगे क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है किसी विद्यालय में 20% छात्र 8 वर्ष से कम उम्र के हैं। जो 20% छात्र हैं वो 8 वर्ष से कम उम्र के हैं तथा 8 वर्ष के छात्रों की संख्या के 2/3 भाग 5 वर्ष से अधिक की उम्र के हैं और इनकी संख्या 48 है। विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? फ्रेंड्स हमारे पास देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, किसी विद्यालय में कितने बेटा? 20% छात्र 8 वर्ष से कम उम्र के हैं, ठीक, तथा 8 वर्ष के छात्रों की संख्या जो एग्जैक्ट 8 वर्ष के हैं संख्या 2/3 भाग 8 वर्ष से अधिक की उम्र के हैं। तो बेटा यहाँ से देखिए 8 वर्ष के छात्रों की संख्या हमारे पास कि 2/3 भाग 8 वर्ष से अधिक हैं। तो हमारे पास यहाँ से देखिए बेटा 2 कितना आया? 3। तो हमारे पास देखिए 2 भाग हमारे पास मान लीजिए 8 वर्ष से अधिक के थे, 8 वर्ष से अधिक, तो 3 हमारे पास कितने थे? एग्जैक्ट जो 8 वर्ष के थे। 3 छात्र हमारे पास कैसे थे? जो एग्जैक्ट 8 वर्ष के थे। ठीक है, देखते हैं हमारे पास आगे क्या कहता है। और इनकी संख्या 48 है। बेटा किसकी संख्या 48 दी गई है? जो हमारे पास देखिए क्या कहता है, 8 वर्ष से अधिक की उम्र के हैं और इनकी संख्या 48 है। 8 वर्ष से अधिक वाले हैं कितने फ्रेंड्स? 2। तो 2 बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा? 48 के। तो 1 बराबर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 24 के हो जाएगा। 1 बराबर अगर 24 के हो गया तो यहाँ से टोटल छात्र बेटा हो कितने जाएंगे? हमारे पास 2 देखिए कैसे थे बेटा? 8 वर्ष से अधिक के, और 3 कैसे थे? एग्जैक्ट 8 वर्ष वाले। तो 3 2 कितना हो जाएगा? 5। 5 का मल्टीप्लाई किया तो बेटा कितना हो जाएगा? 120। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? अब विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या पूछिए। ये हमारे पास कौन से आए हैं? 8 वर्ष और 8 वर्ष से अधिक वाले। तो हमारे पास यहाँ से देखिए 20% छात्र 8 वर्ष से कम उम्र के थे, तो 80% बेटा 8 वर्ष और 8 वर्ष से अधिक वाले होंगे क्या? तो 80% 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बेटा उठा लीजिए, कितना हो जाएगा? 1/5। टोटल छात्र हमारे पास कितने थे? 5 थे। एक हमारे पास ये देखिए 8 वर्ष से कम उम्र के थे। कुल छात्र कितने हो गए बुआ? अब 5। ये हमारे पास कौन से हो जाएंगे? 8 वर्ष से कम। ठीक है, तो
एग्जैक्ट 8 वर्ष और उससे ऊपर वाले कितने हो जाएंगे भैया, 8 वर्ष से कम वाले घटा दें तो निकल आएंगे क्या, 5 से 1 चला जाएगा, 4 4 बराबर बुआ किसके हो जाएगा 120 के, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा 30 के। तो 5 बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 चक्कर यहाँ से 3 तिपच कितना हो जाएगा बेटा 15, कितना होना चाहिए 150। आंसर ऐसा कौन सा था 5। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। तो हमारे पास देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास फ्रेंड्स, समझ में आया नहीं आया, क्वेश्चन को फिर देख लीजिए एक बार, मैं फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन अच्छा है। देखिए क्या कहते हैं, किसी विद्यालय में 20% छात्र 8 वर्ष से कम उम्र के हैं। अगर 20% छात्र 8 वर्ष से कम उम्र के हैं तो कुछ 8 वर्ष के भी होंगे, उससे अधिक भी होंगे। आगे देखिए हमारे पास कहता है 8 वर्ष के छात्रों की संख्या के, 8 वर्ष के छात्रों की संख्या कुछ होगी, उसके 2/3 भाग 8 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। ठीक है, अनुपातिक अगर माने कि टोटल हमारे पास 8 वर्ष और 8 वर्ष से अधिक जो हमारे पास कह रहा है, तो हमारे पास यहाँ से देखिए क्या कह रहा है, 2 अगर हमारे पास बेटा क्या है 8 वर्ष से अधिक, तो हमारे पास 3 कौन से हो जाएंगे बेटा 8 वर्ष वाले हो जाएंगे क्या। ठीक है, 8 वर्ष से अधिक वालों का हमारे पास संख्या भी दी गई है कितनी, और इनकी संख्या कितनी है बुआ 48 है। तो 2 बराबर 48 के, तो हमारे पास टोटल संख्या ये कितनी हो गई 5, तो 5 बराबर किसके हो जाएगा 120 के। 8 वर्ष और 8 वर्ष से अधिक वालों की संख्या कितनी हो गई बुआ 120, जो कि हमारे पास देखिए 20% 8 वर्ष से कम उम्र के थे। तो हमारे पास मान लीजिए टोटल हमारे पास कितनी 100% संख्या थी। अगर 100% संख्या थी तो हमारे पास ये देखिए 20% अगर निकाल दें तो ये 80% का मान आ जाएगा। 80% बराबर 120 के, तो 100% बराबर किसके हो जाएगा बुआ 150 के। चाहे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए कितनी होगी 1/5, कुल संख्या 5 थी, एक हमारे पास 8 वर्ष से कम उम्र के थे, तो हमारे पास यहाँ से देखिए जो 8 वर्ष और इससे अधिक वाले बचेंगे कितने बचेंगे बेटा 4, जो हमारे पास अनुपातिक 4 है, रियल कितना आया है 150। 4 बराबर 120 के, तो हमारे पास यहाँ से देखिए 1 बराबर कितना हो जाएगा 30 के, तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 बराबर बुआ 150 के। ठीक है, आगे देखते हैं, लगाइए फ्रेंड क्वेश्चन, देखिए हमारे पास क्या कह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन। देखिए कहता है प्रसाद की मासिक आय अनाम की मासिक आय से 25% अधिक है। जो प्रसाद की मासिक आय है अनाम की मासिक आय से बेटा कितनी है 25% अधिक है। तो यहाँ से देखिए बुआ हमारे पास कौन सा था प्रसाद, दूसरा हमारे पास कौन व्यक्ति था अनाम। अनाम की मासिक आय से 25% अधिक है किसकी प्रसाद की। अगर ये बुआ हमारे पास देखिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बुआ कितनी हो जाएगी 1/4, 1/4 हो गई। अगर हमारे पास इसकी कितनी थी अनाम की 4 थी, तो प्रसाद की 4 से 1 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 5। ये हमारे पास क्या आ गया इनका अनुपात आ गया। आगे देखते हैं, अनाम की मासिक आय भूषण की मासिक आय से 75% कम थी। अनाम की मासिक आय भूषण की मासिक आय से 75% कम थी, तो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू फ्रेंड्स क्या हो जाएगी 3/4। अब 3/4 हो गई, तो फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनाम की मासिक आय भूषण की मासिक आय से 75% कम है। तो हमारे पास भूषण की अगर हमारे पास 4 है, 3 कम हो जाएगी, तो हमारे पास फ्रेंड्स कितना बच जाएगा 1। तो इसकी कितनी होगी 1, इनका अनुपात क्या आ गया ये। अब देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन रहा है, यदि प्रसाद और भूषण की मासिक आय में कितने रुपए का 26,125 रुपए का अंतर है, तो अनाम की मासिक आय क्या है। तो हमारे पास फ्रेंड्स इससे हमारे पास देखिए रेशियो बना लीजिए, इधर 4 पुटअप कर दीजिए, इधर 1।
4 चिक्कू बेटा कितना हो जाएगा 16, यहाँ से 4 एक्कन कितना 4, 5 एक्कन बेटा कितना हो जाएगा 5। क्वेश्चन देखिए हमारे पास कहता प्रसाद और भूषण की मासिक आय में अंतर हमारे पास दिया गया है। हमारा प्रसाद और भूषण की मासिक आय में अंतर कितना है फ्रेंड्स 16 और 5 का अंतर हमारे पास कितना है देख लीजिए 11 का। 11 बराबर अनुपातिक हमारे पास अंतर बराबर रियल अंतर के कर दीजिएगा। रियल अंतर फ्रेंड्स कितना दिया गया है 26,125। 26,125 कैंसिल आउट फ्रेंड्स करते हैं, एक बराबर मान निकालेंगे, कैंसिल आउट कर दीजिए हमारे पास 11 से। 11 दूनी फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 22, बचेगा कितना 4, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 41। 11 तियाँ कितना हो जाएगा 33, बचेगा कितना 8, हो कितना जाएगा 82। 11 सत्ते 77, बचेगा 5, 11 पचे 55। ठीक है फ्रेंड्स, पूछा हमसे क्या गया था तो अनाम की मासिक आय क्या है बेटा, अनाम की मासिक आय हमारे पास कितनी है 4, 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास कितना 4 पंचे हमारे पास 20 का 0, 4 सत्ते 28, 2 30 का 0, 4 तियाँ 12, 3 कितना हो जाएगा 15, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 1 9। ऐसा कौन सा ऑप्शन है 9500 फ्रेंड्स, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि आप लोग क्वेश्चंस करने का आपका ये तरीका नहीं होना चाहिए कि वीडियो बस देखते गए देखते गए देखते गए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन करने का तरीका, मैं क्वेश्चन अगर यहाँ पे 1 मिनट में 2 मिनट में समझाता हूँ तो आपको 4-5 मिनट लगने चाहिए। स्किप कर दीजिए क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन जैसे ही न्यू क्वेश्चन आए उसे सॉल्व करिए, देखिए आपका आंसर आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। अगर आ पा रहा है आंसर तो सही है, उसको स्किप करते हुए आगे जाइए। अगर नहीं आ पा रहा है क्वेश्चन तो उसको देखिए कि हम कहाँ पे फंस रहे थे क्वेश्चन में। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मैथ अगर बेहतर करनी है तो प्रैक्टिस भी बेहतर करनी पड़ेगी, और मेरे साथ आप बने रहिएगा। मैं एक्स्ट्रा ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, बस मेरे यहाँ पे पढ़ाई 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 बस अक्सर होती है तो पढ़ाई। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास फ्रेंड्स क्या रहा है, किसी विद्यालय में 600 छात्र हैं, उनमें से प्रत्येक अंग्रेजी अथवा हिंदी अथवा दोनों पढ़ते हैं। यदि 75% अंग्रेजी तथा 45% हिंदी पढ़ते हैं तब दोनों पढ़ने वालों की संख्या है। ठीक है, रियल संख्या पूछिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो क्वेश्चन हमारे पास बनाता है 3 टाइप से क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन बना सकता है, देखिए मान लेते हैं हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा था बेटा, इसमें देखते हैं प्रत्येक हमारे पास कौन सा, हिंदी और अंग्रेजी। इंग्लिश हमारे पास थी और कौन सा सब्जेक्ट था बेटा, हिंदी था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं फ्रेंड्स हमारे पास इंग्लिश और हिंदी 2 सब्जेक्ट अगर थे तो हमारे पास देखिए कैसे क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन हमारे पास बोलेगा आपसे, अभी रियल वैल्यू को हम एलिगेट करते हैं, हटाते हैं। हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं पहले समझने का प्रयास करिए आप। यहाँ से देखिए यदि 75% अंग्रेजी पढ़ते हैं तो बेटा अंग्रेजी 75% तो पढ़ते हैं। ठीक है, 75% बेटा क्या पढ़ते हैं, अंग्रेजी तो पढ़ते हैं, यहाँ रख लेते हैं। और हमारे पास 45% हिंदी पढ़ते हैं। ठीक है, एक तो आपसे ये कहेगा कि दोनों कितने पढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन हमारे पास उसने तुरंत कह दिया कि बेटा हमारे पास इसी में क्या कहता है कि हमारे पास देखिए क्वेश्चन बनाएगा, आगे आएंगे भी क्वेश्चन, कि हमारे पास देखिए क्या था बेटा इंग्लिश और हमारे पास क्या था हिंदी सब्जेक्ट। केवल हिंदी 50% पढ़ते हैं, केवल हमारे पास यहाँ से देखिए फ्रेंड्स
जो हमारे केवल इंग्लिश 50% पढ़ते हैं और केवल हिंदी हमारे पास कितने पढ़ते हैं? 30%। ठीक है फ्रेंड्स, 20% हमारे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन सही है। आपको हमारे पास यहाँ से देखिए, इसमें हमारे पास क्या करेगा, क्वेश्चंस में ऐसे नहीं आपसे बोलेगा, आपसे कहेगा इंग्लिश पढ़ने वालों की संख्या बेटा कितनी है? 70%। हिंदी पढ़ने वालों की संख्या बेटा कितनी है? 50%। तो हमारे पास यहाँ से देखिए, जो हमारे पास हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वालों की संख्या हमारे पास बेटा देखिए कितनी है? 20% है। तो बताइए टोटल दोनों सब्जेक्ट हमारे पास पढ़ने वाले बेटा, हमारे पास केवल दोनों विषय की बात की गई थी तो 20% था। क्वेश्चन हमारे पास बोलेगा टोटल कितने परसेंट छात्र हमारे पास दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपसे बना लेगा केवल और केवल इंग्लिश कितने व्यक्ति पढ़ते हैं या कितने परसेंट व्यक्ति पढ़ते हैं, केवल हिंदी कितने व्यक्ति पढ़ते हैं या कितने परसेंट लोग पढ़ते हैं। ठीक, जैसा कि रियल वैल्यू देगा तो रियल वैल्यू पूछ लेगा, परसेंटेज वैल्यू देगा तो परसेंटेज वैल्यू पूछ लेगा। आगे क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या बनाता है, हमारे पास देखिए जैसे हमारे पास बुआ क्या था? इंग्लिश था। सब्जेक्ट कौन सा था? इंग्लिश। दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास कौन सा था? हिंदी। इसमें देखिए हमारे पास 70% क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश, और हमारे पास 50% क्या पढ़ते हैं? हिंदी। कहेगा 80% लोग हमारे पास क्या बेटा? हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं पढ़ते हैं। तो कितने परसेंट लोग हमारे पास दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं? आपको क्वेश्चन तीन टाइप से बनाएगा। तो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, हम स्टेप बाय चलेंगे। सबसे पहले हमारे पास देखिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा था देखते हैं। हमारे पास देखिए टोटल छात्रों की संख्या कितनी थी बेटा? 600 थी। उनमें से प्रत्येक अंग्रेजी अथवा हिंदी पढ़ते अथवा दोनों पढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ से देखिए लगा दीजिए फ्रेंड्स, कितना हमारे पास देखिए इंग्लिश हमने माना था और कौन सा सब्जेक्ट था? हिंदी था। 2 सब्जेक्ट थे हमारे पास। यहाँ से देखते हैं हमारे पास देखिए क्या कहता है, यदि 75% अंग्रेजी बेटा कितने पढ़ते हैं? 75%। हिंदी कितने पढ़ते हैं? 45%। ठीक है, इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो हमारे पास देखिए कितना हो जाएगा? 75 और 45 ऐड कर दें तो बेटा 120। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 120। ठीक है, 120 हो गया। तो हमारे पास यहाँ से देखिए कोई भी परसेंट अपने आप में कितना होता है? 100% है। अगर 100 हम घटा दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 20%। 20% ये वही लोग हैं जो दोनों हमारे पास पढ़ते थे। कॉमन वैल्यू कितनी आ गई? 20%। 20% हमारे पास इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट पढ़ते थे। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, तब दोनों पढ़ने वालों की संख्या क्या है? ठीक है, तो दोनों पढ़ने वालों की संख्या बेटा परसेंट के अकॉर्डिंग कितनी है? 20%। जब संख्या हमारे पास कितनी थी? 100%। कितना बेटा मैंने माइनस किया? 100। तो 100% बराबर बेटा किसके दिया गया है? रख दीजिए, किसके दिया गया है? 600 के। तो एक बराबर वैल्यू किसके हो जाएगी? 6 के। तो 20% बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 छंगा 120। हमारे पास आंसर कौन सा होगा? 5। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? आगे देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। किसी बैंक की अधिकारी भर्ती परीक्षा में जितने अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल हुए, उनमें से 70% दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तथा 65% साक्षात्कार में, यदि 27% दोनों परीक्षाओं में असफल हुए और 278 दोनों परीक्षाओं में सफल हुए हों, तो लिखित परीक्षा में कितने अभ्यर्थी सफल हुए थे?
तो हमारे पास यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, किसी बैंक की अधिकारी भर्ती परीक्षा में जितने अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल हुए थे उनमें से 70% दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तो बेटा हमारे पास देखिए लिखित परीक्षा में तो सारे के सारे 100% लोग बैठे होंगे, उसमें से हमारे पास और देखिए बांट दिया गया, कितना बांट दिया गया फ्रेंड्स, हमारे पास एक यह दक्षता कर दी गई, दूसरा हमारे पास कौन सा था बेटा, साक्षात्कार था क्या, कहाँ चला गया, हमारे पास देखिए परीक्षा में सफल हुए 70% दक्षता में उत्तीर्ण हुए, 65% बेटा कहाँ, साक्षात्कार में, 65% बेटा हमारे पास किसमें, साक्षात्कार में। ठीक है फ्रेंड्स, 65% साक्षात्कार में। तो हमारे पास यहाँ से देखिए कितने परसेंट, 70% इसमें और हमारे पास 65% इसमें। ये हुए क्या थे बेटा, सफल हुए थे, असफल हुए थे। ये देखिए लिखित परीक्षा में सफल हुए उनमें से 70% दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तथा 65% साक्षात्कार में। यदि 27% दोनों परीक्षाओं में असफल हुए हों, ये बेटा किसका दिया गया, सफल का, ये किसका दिया गया, असफल का। दोनों में अगर 27% बेटा क्या हुए थे, असफल हुए थे, तो हमारे पास देखिए और 278 दोनों परीक्षाओं में सफल हुए हों, तो बेटा हमारे पास किसका मान दे रहा है, सफल का मान दे रहा है। तो लिखित परीक्षा में कितने अभ्यर्थी सफल हुए थे, तो लिखित परीक्षा में हमारे पास पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं। तो यहाँ से देखिए 70% हमारे पास, तो इसमें हमारे पास 27% बुआ क्या हुए हैं, 27% जो हुए असफल, तो सफल कितने हुए होंगे, 27 अगर घटा दें बुआ कितना हो जाएगा, 73%। 73% तो माइनस का कितना हो जाएगा बेटा 3, और माइनस का हमारे पास कितना हो जाएगा, 73 से 65 घटा दें बुआ हमारे पास कितना हो जाएगा, 8। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास देखते हैं सारे हमारे पास देखिए दोनों विषय में कितने हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ से देखिए कितना, 73 से 11 माइनस कर दें बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा, 73 से 11 माइनस किया 61। 61 बराबर वैल्यू कितनी दी गई है, 278 के, कितना हो जाएगा बुआ, 278 के। पूछा क्या हमसे गया है, सॉरी यहाँ से बेटा कितना बचेगा हमारे पास, 8 3 कितना हो जाएगा 11, 73 से माइनस करेंगे कितना बचेगा बुआ, 62। और हमारे पास यहाँ से असफल का हमारे पास देखिए क्या दिया गया है, ये हमारे पास कौन से छात्र निकले हैं बुआ, सफल वाले दिए गए हैं, सॉरी ये हमारे पास कितना, सफल का रेशियो। ठीक है, सफल का सफल में, तो हमारे पास देखिए एक बराबर वैल्यू निकालेंगे, 278 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 62। कैंसिल आउट करिए, देखिए हमारे पास 2 से कैंसिल आउट कर दें बेटा कितना हो जाएगा, 31। 2 से कैंसिल आउट कर दें, 2 1 2, हमारे पास बचेगा कितना बुआ, यहाँ से 2 3 6, 2 9 18। यहाँ से देखिए हमारे पास कैंसिल आउट करिए, हमारे पास किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, एग्जैक्ट कैंसिल आउट वैल्यू नहीं है, वैल्यू एग्जैक्ट कैंसिल आउट नहीं है, 62 के फार्म में रख लीजिए, ये वैल्यू हमारे पास गलत दी गई है बुआ। ये हमारे पास देखिए कितनी 278 थी, 62 के फार्म में हमारे पास रख लीजिए, 62 हमारे पास चचो कितना हो जाएगा बेटा 24, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा बेटा हमारे, सॉरी यहाँ से, हाँ 2 चक्कू कितना हो जाएगा 8, 4 के फार्म में रख लीजिए कितना 248 कर लीजिए, यहाँ पे लग जाएगा 248। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, खाली क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू एग्जैक्ट कैंसिल आउट नहीं हो रही है। तो हमारे पास यहाँ से देखिए बेटा कितना रख दें हम, 248 रख लीजिए, 248 एक बराबर वैल्यू निकालेंगे, 248 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 62। तो हमारे पास कैंसिल आउट कर दीजिए बेटा, हमारे पास कितना हो जाएगा 4। एक बराबर वैल्यू कितनी आ गई 4। तो हमारे पास पूछ क्या रहा था,
ठीक है, यहाँ पे सही मिस्टेक भी नहीं है, यहाँ से ऑप्शन भी मैच करेगा। तो निम्नलिखित परीक्षा में कितने अभ्यर्थी सफल हुए थे? तो हमारे पास देखिए निम्नलिखित परीक्षा में कितने विद्यार्थी क्या हुए थे बेटा? सफल हुए थे। तो सफल का हमारे पास परसेंट देखिए क्या कहता है, किसी परीक्षा में हमारे पास देखिए सफल हुए जिनमें से 70% दक्षता के लिए, और हमारे पास देखिए तो सफल हमारे पास देखिए बैठने वालों की संख्या पूछी गई 100% हमारे पास पूछा गया है। तो हमारे पास यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा वो 100% का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 400। यहाँ से ऐसा परसेंट कोई नहीं दिया गया है कि हमारे पास सफल के इतने परसेंट सफल हुए थे। उसने कहा जितने सफल हुए थे उसमें से, तो हमने मान लिया 100% सफल हुए थे, तो 70% दक्षता के लिए चले गए, उसमें उत्तीर्ण हुए, और हमारे पास 65% साक्षात्कार में। यदि 27% दोनों में असफल हुए हों ये हमारे पास, तो 73% क्या हुए होंगे बेटा? सफल हुए होंगे। तो 70 और 73 को हमने एलिगेट किया -3। यहाँ से देखिए हमने 65 और हमारे सॉरी कितना बेटा? 73 और 65 को किया तो कितना? -8 है। 73 हमारे पास देखिए दोनों विषय में कितने सफल हुए हैं, क्योंकि चाहे हमारे पास इसमें हो चाहे इसमें हो, तो हमारे पास यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा वो 62%। 62% ये हो जाएगा, तो हमारे पास एक बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 4 के। तो 100 बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 के। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखते हैं हमारे पास एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में असफल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? असफल होते हैं। तथा 42% परीक्षार्थी दूसरे विषय में, जबकि 15% दोनों विषय में असफल होते हैं। सारे का सारा रेशियो हमारे पास कौन सा दिया गया? असफल का। अगर 2500 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए हों तो कितने परीक्षार्थी एक विषय में सफल हुए लेकिन दोनों विषयों में नहीं? कौन से पूछे गए? एक विषय में, केवल एक विषय में होनी चाहिए, दोनों विषयों में नहीं। देखते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास देखिए कितने, एक परीक्षा में 35% परीक्षार्थी थे और दूसरे में कितने थे फ्रेंड्स? 42% असफल हुए थे। और हमसे पूछा क्या गया है? सफल का। क्वेश्चंस को उठाने का तरीका यही होना चाहिए कि हमारे पास देखिए क्वेश्चंस जहाँ से जो आंसर पूछा जाए उसी का आंसर निकाला करो। तो हमारे पास देखिए, ठीक है, तो हमारे पास देखो दोनों तरफ से मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। यहाँ से देखिए 35% अगर असफल हुए थे पहले वाले में, और दूसरे वाले में बेटा हमारे पास कितने परसेंट है? 42% असफल ही हुए थे। दोनों में कितने असफल हुए? 15%। तो केवल पहले वाले में कितने असफल हुए होंगे? 20%। केवल हमारे पास दूसरे वाले में असफल कितने हुए थे? 42 से 15 बेटा घटा दें, हमारे पास कितना बच जाएगा? यहां से 27। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास देखिए इसको हमें यहां से देखिए ये कौन से निकले हैं बेटा? असफल। तो हमारे पास यहाँ से देखिए ये हमारे पास कौन से बेटा हैं? असफल। तो हमारे पास देखिए 20% और 27% और 15%, और हमारे पास टोटल संख्या कितनी दी गई थी? 2500 दी गई थी। तो हमारे पास टोटल संख्या बेटा 2500 दी गई थी। तो हमारे पास यहाँ से देखिए 20% और 27% और 15% ऐड करें तो हमारे पास कितना बन जाएगा? 20 और 27 हमारे पास 47 और हमारे पास 15 बेटा कितना हो जाएगा? 63। ठीक है, 63% जो छात्र थे हमारे पास क्या करते थे? बुआ दोनों में असफल होते थे। तो 47% क्या होंगे बुआ? सफल होंगे। क्या होंगे ना? ठीक है, तो हमारे पास सॉरी 37% क्या होंगे? सफल होंगे। क्या अब 37% अगर सफल होंगे तो हमारे पास देखिए पूछा क्या गया है? सफल वाले ही पूछे गए थे। क्या लेकिन दोनों विषय में नहीं, केवल और केवल एक विषय में। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन लगाने का तरीका हमारे पास वही होना चाहिए जो हमने क्या बताया, जहाँ से क्वेश्चन जो पूछी जाए वैल्यू सफल की पूछी गई है तो हम सफल से निकालेंगे क्वेश्चन को। देखिए एक परीक्षा में 35% परीक्षार्थी हमारे पास एक विषय में असफल होते हैं, तो 35% हमारे पास असफल होते हैं, तो सफल कितने होते होंगे बुआ? 65%। यहाँ से देखिए 42% बुआ हमारे पास क्या होते हैं? 42% परीक्षार्थी दूसरे विषय में
हमारे पास क्या होते हैं, असफल ही होते हैं। तो असफल की बात की गई है, 42% अगर बुआ घटा दें तो हमारे पास बचेगा कितना। 100 से अगर 42% घटाया तो 58% बचेगा क्या, ठीक है। 15% दोनों विषय में असफल होते हैं तो बेटा सफल कितने होते होंगे, 85%, ठीक है बुआ। देखिए माइनस की वैल्यू बुआ कितनी हमारे पास हो जाएगी, माइनस की हमारे पास 85 और 65 में अंतर कितना हो जाएगा, 20 का। यहां से देखिए हमारे पास 58 और 85 का अंतर बेटा कितना हो जाएगा, 27 का, ठीक है, माइनस का 27 क्योंकि कम वैल्यू है, ठीक। अब देखिए हमारे पास इसमें टोटल छात्रों की संख्या दी गई थी, तो कितने परीक्षार्थी एक विषय में सफल हुए लेकिन दोनों विषयों में नहीं। हमें दोनों विषय की बात ही नहीं करनी है, जो हमारे पास मिडिल वैल्यू है उसकी हमको बात नहीं करनी। तो यहाँ से देखिए हमारे पास बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए हमारे पास दोनों विषय में बेटा हमारे पास कितने विद्यार्थी हमारे पास क्या होंगे, सफल होंगे। तो हमारे पास दोनों विषयों में हमारे पास देख लेते हैं कितने हो जाएंगे, 85 और -20 और -27 हमारे पास 47। 47 अगर 85 से बेटा घटा दें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 87 कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 85 से हम कितना घटा दें बेटा, 47 घटा दें तो हमारे पास देखिए कितना हो जाएगा, 8 है। और यहाँ से 15 से 7 जाएगा बेटा कितना हो जाएगा, 8 है। यहाँ से देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 से हमारे पास 4 जाएगा, 7 से 4 जाएगा बुआ कितना हो जाएगा, 3। जो 38% ये हमारे पास कौन से आए हैं बुआ, दोनों विषयों में हमारे पास कौन से ये आए हैं, दोनों विषयों में जो हमारे पास क्या हुए थे, सफल हुए थे, ठीक है। दोनों विषयों में बेटा हमारे पास यहाँ से मिस्टेक है क्या कहीं पे, या यहाँ से देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा बुआ, 62, सही है। यहाँ से हमारे पास बुआ कितना हो जाएगा, 1562 होगा यहाँ से। तो 38, ये देखिए हमारे पास क्या हुए थे बेटा, असफल थे। तो 38% दोनों में क्या हो रहे थे, सफल हो रहे थे। इसमें हमारे पास देखिए कितने परसेंट बेटा, 38% क्या हो जाएगा, सफल हो रहे थे। 100 से इसको माइनस करें अगर तो 38% हमारे पास क्या हो जाएंगे बुआ, सफल हो जाएंगे क्या, सफल हो जाएंगे। लेकिन उसने क्वेश्चन हमसे क्या कहा, ये तो हमने सारे पे निकाला है, हमसे क्वेश्चन उसने क्या कहा था बुआ, कि हमारे पास देखिए कहता है तो कितने परीक्षार्थी एक विषय में सफल हुए लेकिन दोनों विषयों में नहीं। केवल एक विषय में हमारे पास क्या होने चाहिए, उत्तीर्ण होने चाहिए, सॉरी एक विषय में, चाहे इसमें और चाहे हमारे पास इसमें, ठीक। और इसमें अगर होने चाहिए तो हमारे पास यहाँ से देखिए क्वेश्चंस को हमारे पास मिडल वैल्यू हमको नहीं लेनी है, और हमारे पास इस सब्जेक्ट को और इस सब्जेक्ट को लेना है। तो हमारे पास यहाँ से देखिए बुआ सफल की बात करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 65% इसमें थे, 58% इसमें असफल हो रहे थे, सॉरी सफल हो रहे थे। तो हमारे पास यहाँ से देखिए माइनस का 20 और माइनस का 27, तो हमारे पास एलिगेट करें बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा, 38%। तो हमारे पास 100 का मान बेटा कितना दिया गया है, 100 का मान बुआ कितना दिया गया है, 2500। 100 का मान कितना, 100 का मान बेटा कितना दिया गया है, 2500। तो एक का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। एक का मान 25 हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ से देखिए 38% बराबर कितना हो जाएगा, 38 का मान निकाल दीजिए। हमारे पास देखिए कितना हो जाएगा, 25 अट्ठे 200, 25 तियाँ 75, और 75 और 20 हमारे पास बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ से 25 अट्ठे कितना हो जाएगा, 220, और 75 और हमारे पास देखिए 20 बेटा कितना हो जाएगा, 95। कहीं पे मिस्टेक हो रही है क्या क्वेश्चन में, हाँ।
तो कितने परीक्षार्थी एक विषय में सफल हुए लेकिन दोनों विषयों में नहीं? एक विषय में, सॉरी, किसमें हमारे पास वो पूछी गई थी, एक विषय में हम वैल्यू किसकी रख रहे हैं? दोनों। एक बराबर वैल्यू बेटा कितने की आएगी? एक बराबर वैल्यू जो हमारे पास है 25 की। तो हमारे पास दोनों विषयों की बात की थी, सॉरी, एक विषय की बात की थी, दोनों विषयों की नहीं। तो एक विषय की हम बात करें तो एक विषय की हमारे पास बात करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? वो हमारे पास देखिए दोनों विषयों में सफल कितने हो रहे थे? 38%। तो हमारे पास यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा बेटा? 20 और हमारे पास 27 कितना हो जाएगा? 47%। 47 और 38 हमारे पास कितना हो जाएगा? डिफरेंस 47 और 38 का कितना हो जाएगा? कहीं पे मिस्टेक हो रही क्वेश्चन में है। 9 कितना बेटा आ रहा है? ठीक है, यहाँ से देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा? 25 नेमा 225 होता है। वो कहीं पे मिस्टेक हो रही है। कहाँ पे मिस्टेक हो गई है? पॉज कर दो, वहीं से स्टार्ट कर देना। ओपन कर दिया। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा था कि हमारे पास देखिए एक विषय में सफल हुए लेकिन दोनों विषयों में नहीं। तो दोनों विषयों की हमारे पास अब की बार बात नहीं की गई थी, इसीलिए मिस्टेक हो रहा था। एक विषय की बेटा ये 20 और ये हमारे पास 27 क्या हो रहे हैं? सफल हो रहे थे। क्या सफल ही तो हो रहे थे। तो हमारे पास यहाँ से देखिए सफल हो रहे थे। तो फ्रेंड्स हमारे पास देखिए 20 और 27 कितना हो जाएगा? 47। एक बराबर किसके? 25 के। तो 47 बराबर किसके हो जाएगा? 25 सत्ते हमारे पास कितना हो जाएगा? 175। और 25 चक्को कितना हो जाएगा बुआ हमारे पास है? 100। और हमारे पास देखिए और 25 चक्को कितना हो जाएगा? 100 और 100 और हमारे पास देखिए 175 था। 100 और हमारे पास 17 कितना हो जाएगा? 117। 117 हो गया। तो हमारे पास कितना आंसर होना चाहिए? 100 कितना? 1175। ठीक है, यहाँ से देखिए हमारे पास बेटा कितने हैं? ये हमारे पास देखिए इतने परसेंट और इतने परसेंट हमारे पास क्या हो रहे थे? असफल हो रहे थे ना। तो हमारे पास देखिए सफल हुए दोनों में, हमारे पास दोनों की बात नहीं की गई, हमारे पास इसमें और इसमें की गई है। तो जितने हमारे पास इसमें असफल हुए होंगे वही तो सफल हुए होंगे। तो हमारे पास यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा बेटा? 100 बराबर किसके हो जाएगा? 2500 के। तो एक बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 के। तो हमारे पास देखिए 20 और हमारे पास ये कितना? 47% बराबर निकालेंगे तो हमारे पास बुआ कितना हो जाएगा? 25 था, कितना हो जाएगा बेटा? 1175। ठीक है फ्रेंड्स, ये होगा आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए हमारे पास ए की आय बी की आय से कितने? 20% कम है। ए की आय बी की आय से 20% कम है और बी की आय सी की आय से 10% अधिक है। ए की आय जो है हमारे पास बी की आय से कितने है? 20% कम है। तो हमारे पास 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बेटा कितनी? 1/5। 5 से हमारे पास कितना हो जाएगा? 4। और बी की आय सी की आय से 10% कम है। बी की जो आय है सी की आय से कितनी? 10% कम है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/, बेटा कितनी हो जाएगी? 10 से। 10 से हमारे पास एक कम हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा अभी? 9। सी की आय 180 रुपये है तो ए की आय कितनी होगी? फ्रेंड्स रेशियो बना दीजिए, यहाँ से कितना कर दें? 5, यहाँ से कितना? 9। 10 बच्चे कितना हो जाएगा? 50। यहाँ से 5 नेम कितना हो जाएगा? 45। 9 चौक कितना हो जाएगा? 36। किसकी आय दी गई है? सी की आय हमारे पास देखिए कितनी दी गई है बेटा? 180 रुपये। तो 50 बराबर हमारे पास किसके है? 180 रुपये के। पूछा हमारे पास क्या गया था? ए की आय। ए की आय ए बराबर निकाल दें तो हमारे पास एक बराबर कितना होगा? 180/50। यहाँ से देखिए 36 बराबर किसके हो जाएगा? मल्टीप्लाई 36 का कर दीजिए, बिंदी से बिंदी कैंसिल आउट कर दीजिए, बिंदी से बिंदी कैंसिल आउट कर दी। यहाँ से देखिए 18 चंगा कितना होता है बुआ? 108। 18 तिया कितना हो जाएगा? 54। और 54 10 कितना हो जाएगा? 64। डिवाइड बाय कितना कर दें? 5 एकन 5 कितना बचेगा? 1। 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। और हमारे पास 5 निम कितना हो जाएगा? 45।
कितना बचेगा बुआ हमारे पास 3, 5 छक्का कितना हो जाएगा 30, 129 पॉइंट कितना है 6, ये जी आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। देखते हैं ए की आय बी की आय से 20% कम है। ए की जो आय है फ्रेंड्स हमारे पास बी की आय से कितनी 20% कम है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/, कितनी हो जाएगी 5। 5 से हमारे पास देखिए 1 कम हो जाएगी, कितना हो जाएगा 4। बी की आय सी की आय से 10% कम है, तो हमारे पास देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/, कितनी हो जाएगी 9, 1/10। 10 से हमारे पास 1 कम हो जाएगी, कितना 9, यहाँ से 5, यहाँ से 9, रेशियो बना दीजिए 10 × 5 = 50, 9 × 5 = 45, 9 चौक 36। ठीक है फ्रेंड, कहता है यदि सी की आय 3600 रुपये हो तो सी की आय हमारे पास 50 बराबर किसके हो जाएगा बुआ, 50 बराबर किसके हो जाएगा 3600 के। एक बराबर वैल्यू निकालेंगे तो 3600 कितना हो जाएगा, एक बराबर वैल्यू हमारे पास फ्रेंड्स कितनी हो जाएगी 3600/50। पूछा हमसे क्या गया था, देखिए एक ही इनकम हमारे पास कितनी हो जाएगी 36 थी, तो 36 बराबर पूछा गया था। पहले एक का मान निकाल लीजिए, हमारे पास देखिए बिंदी से बिंदी 5 7 हमारे पास 35, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 1 बराबर 72 के। तो हमारे पास देखिए 72 में मल्टीप्लाई किसका कर दें बुआ 36 का, 72 में मल्टीप्लाई किसका कर दें 36 का। 36 दूना कितना होता है 72, और हमारे पास कैरी कितनी हो जाएगी 7, कैरी हो गई 7। अब यहाँ से 7 का 36 में मल्टीप्लाई कर लें, 3 7 बेटा कितना होता है 21, 210 हो जाएगा, और 7 छंग कितना होता है 42, और 42 और 210 कितना 252 हो जाएगा, और 252 और कैरी कितनी आई थी 7, 252 और 7 हमारे पास कितना हो जाएगा 259। तो हमारे पास यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 200 कितना हुआ था 59, 5992 ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, सॉरी 2592 कोई ऐसा ऑप्शन है। ये ऑप्शन कितना आंसर आया था बेटा 2592, कौन सा ऑप्शन होगा 3rd। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। कितने परसेंट बेटा 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में। तो हमसे पूछा कौन सा गया है रेशियो, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था, कोई भी विषय में हो। ठीक है, तो हमारे पास देखिए कौन से पूछे गए उत्तीर्ण, ये हमारे पास कौन से दिए गए थे बेटा अनुत्तीर्ण का, तो हम निकालेंगे उत्तीर्ण वाले से। तो हमारे पास देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा था, हमारे पास देखिए कितना 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, तो हमारे पास देखिए उत्तीर्ण कितने हुए होंगे 48%। आगे देखिए हमारे पास 42% गणित में, ये हमारे पास बेटा इंग्लिश थी, ये हमारे पास मैथ मान लीजिए। 42% अगर हमारे पास बेटा किस में अनुत्तीर्ण हुए हैं गणित में, तो हमारे पास कितने हुए होंगे बेटा 42 घटा दें तो हमारे पास कितना हो जाएगा वो वहाँ 68%, सॉरी 58%। ठीक है 58%, और ये हमारे पास 52%, 48। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे, तो 17% अनुत्तीर्ण रहे तो हमारे पास उत्तीर्ण कितने रहे होंगे, 17 माइनस कर दीजिए 100 से, तो बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा 83। कितना होगा बुआ 83। माइनस की वैल्यू हमारे पास 48 और 83 का हमारे पास देखें तो हमारे पास कितना अंतर आ जाएगा बेटा 50 कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 50 और 30 35 का। यहाँ से देखिए हमारे पास अंतर बुआ कितना बन जाएगा 83 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से 60 और 60 25 का। सभी को ऐड कर दें तो हमारे पास देखिए कितना आंसर आ जाएगा भैया, माइनस और माइनस को ऐड कर लें 25 और हमारे पास 35 कितना हो जाएगा बुआ 60, और 60 83 से हम 60 माइनस कर दें तो हमारे पास कितना हो जाएगा 23%। दोनों विषयों में कितने परसेंट हमारे पास बेटा 23% क्या हुए थे सफल। अगर आप इस क्वेश्चन को असफल से भी लगाना चाहते हो तो देखिए कैसे लगाएंगे।
यहाँ से देखिए हमारे पास परीक्षा में 52% हमारे पास अंग्रेजी में जो इंग्लिश थी उसमें 52%, मैथ जो थी 42%, 17% दोनों में। तो केवल इंग्लिश में कितने परसेंट हमारे पास अनुत्तीर्ण हुए थे? तो 17 घटा दें 52 से तो बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा? 35। अगर हमारे पास 42% बेटा कितने थे? उत्तीर्ण होते थे मैथ में, तो केवल मैथ में कितना हो जाएगा? घटा दीजिए 17 तो कितना आ जाएगा बुआ? 25। सभी को ऐड कर दें तो इतने परसेंट क्या हुए? दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। 25 और हमारे 35-25 बेटा कितना हो जाएगा? 60। और 60 और 17 हमारे पास कितना हो जाएगा? 77। 77% लोग क्या हो गए थे? असफल हो गए थे। हमने क्या बताया था? कभी भी संख्या क्या अपने आप में होती है? 100%। 100 से माइनस कर दीजिए कितना? 23% क्या हुए थे? सफल हुए थे। क्वेश्चन चाहे जिधर से, मैंने कहा जो फोकस किया करो उस पर जो पूछा जाए। उत्तीर्ण वाले पूछे गए थे तो उत्तीर्ण से क्वेश्चन लगाइए, ना कि अनुत्तीर्ण से। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है। एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या है। क्या पूछी है? उत्तीर्ण। ठीक है, ये हमारे पास देखिए कौन से दिए गए हैं? अनुत्तीर्ण। ठीक है, देखते हैं। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ से एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में मैथ में हमारे पास बेटा कितने हो रहे हैं? 19%। अंग्रेजी में हमारे पास कितने हो रहे हैं? इंग्लिश में बेटा 10%। क्या हो रहे हैं? अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण रहे हो तो दोनों में बेटा अनुत्तीर्ण रहे तो 7% दोनों में अनुत्तीर्ण रहे होंगे। तो यहाँ से देखिए बेटा खाली हमारे पास मैथ में कितने अनुत्तीर्ण रहे? 12%। 7 घटा दीजिए। खाली इंग्लिश में कितने अनुत्तीर्ण रहे? 3%। तो टोटल अनुत्तीर्ण कितने छात्र हो गए? 12 और 7 कितना हो जाएगा? 19। 19 और 3 बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा? 21। अगर 100 से हम क्या घटा दें बेटा तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 100 से हमने 21 घटाया तो हमारे पास देखिए कितना बचेगा बेटा? 79। 79% जो लोग थे सभी विषय में क्या हुए थे? उत्तीर्ण हुए थे। 12-3 हमारे पास बेटा कितना हो जाएगा? यहाँ से 15-7 22 होगा, 22 होगा। तो हमारे पास यहाँ से घटाएंगे कितना होगा? 78। 78% जो लोग थे दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए होंगे। ऐसा ऑप्शन कौन सा? सभी विषयों का 78%। ठीक है, दूसरा हमारे पास आंसर तो आ चुका है। दूसरा हमने क्या बताया था? जिससे पूछा जाए क्वेश्चन उसी से उठाया करो। यहाँ से देखिए हमारे पास ये क्या थे? मैथ। ये क्या थे? इंग्लिश। कितने परसेंट लोग थे बुआ? 19%। अगर असफल हो रहे थे तो सफल कितने हो रहे होंगे? 81%। 10% अगर विद्यार्थी हमारे पास क्या होते थे बुआ? अनुत्तीर्ण होते थे इंग्लिश में, तो सफल कितने हो रहे होंगे? 10%। तो 90%। यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स दोनों विषयों में कितने हमारे पास अनुत्तीर्ण हो रहे थे? 7%। तो कितने हमारे पास यहाँ से 7 घटा दें तो 93% क्या हो रहे होंगे? उत्तीर्ण हो रहे होंगे। तो यहाँ से देखिए बेटा माइनस की वैल्यू कितनी बच जाएगी? 93 से हम 81 घटाएंगे बेटा 9-3 कितना हो जाएगा हमारे पास? 12 बचेगा। क्या माइनस की वैल्यू इधर कितनी बचेगी? 3। यहाँ से देखते हैं हमारे पास माइनस की ये और माइनस की ये, तो 93 से माइनस की वैल्यू घटा दें सभी को ऐड किया जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारे पास 15 घटा दें तो बुआ हमारे पास कितना बचेगा? 78।
78% हमारे पास क्या हुए थे, उत्तीर्ण हुए थे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन था, फोर्थ था क्या। चाहे इधर से क्वेश्चन लगाओ चाहे इधर से क्वेश्चन लगाओ, हमने क्या बताया था, नीचे फोकस कर लिया करो हमसे कौन से विद्यार्थी पूछे गए थे, उत्तीर्ण पूछे गए थे या अनुत्तीर्ण पूछे गए थे। उत्तीर्ण पूछे गए थे तो हम उत्तीर्ण से क्वेश्चन लगाएंगे, ना कि अनुत्तीर्ण से क्वेश्चन को लगाएंगे। अनुत्तीर्ण का निकालेंगे तब हम सबसे माइनस करेंगे, अगर उत्तीर्ण वाला निकालें तो डायरेक्ट वही आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए आगे क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है। कहता है एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। कितने परसेंट, 90% अंग्रेजी में क्या हुए थे, उत्तीर्ण हुए थे, और 85% गणित में उत्तीर्ण हुए, और 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए। ये हमारे पास 150 क्या दी गई है, संख्या, ये हमारे पास परसेंट वैल्यू दी गई है। तो हमारे पास देखिए फिर पूछ क्या रहा है, इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण ना हुआ हो, इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण ही ना हुआ हो, तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों विषयों में कोई क्या नहीं हुआ है, अनुत्तीर्ण नहीं हुआ है। तो हमारे पास यहाँ से देखिए बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन, उत्तीर्ण उत्तीर्ण की बात ही चल रही है। तो हमारे पास यहाँ से देखिए कितना, 90% अंग्रेजी में, जो इंग्लिश था कितने परसेंट, 90%। जो गणित था उसमें कितने बेटा, मैथ में 85%। ठीक है फ्रेंड्स, मैथ में अगर 85% और तो हमारे पास यहाँ से देखिए दोनों विषयों में हमारे पास 150 विद्यार्थी क्या हुए थे, ये रियल वैल्यू दी गई है। तो हमारे पास अनुपातिक वैल्यू हमने क्या बताया था। अब भाई क्या कह रहा है, कोई भी अनुत्तीर्ण नहीं हुआ तो 100% ही तो सफल हुए होंगे। अब 100% हमारे पास विद्यार्थी बैठे थे तो एक्स्ट्रा कितना हुआ, 90 और 85 बेटा ऐड करें तो हमारे पास 175। 175 से हम 100 निकाल दें तो हमारे पास दोनों विषयों में कितने हो जाएंगे बुआ, 75%। तो दोनों विषयों में कितने परसेंट, 75% हमारे पास क्या हुए थे, उत्तीर्ण हुए थे। अब दोनों विषयों में 75%, तो केवल इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, 75 घटा दीजिए बेटा तो हमारे पास 15%। केवल मैथ में कितने हो जाएंगे, 10%। ऐड कर लीजिए, देखिए 100% के बराबर ही होगा। 75 15 कितना हो जाएगा, 90 10 सॉरी 75 15 90 और 10 कितना हो जाएगा, 100। अब हमसे पूछा क्या है, पूछा हमसे क्या गया है, कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास यहाँ से देखिए बेटा कितना दिया गया था, दोनों विषय दोनों में हमारे पास कितने थे, 75%। 75 बराबर कितना हो जाएगा, 150। एक बराबर वैल्यू किसके होगी, 75 दूना कितना हो जाएगा, 150। एक बराबर किसके होगी, 2 के। तो हमने कितने माने थे, 100% निकालेंगे कितना आंसर होगा बुआ, 200। ऐसा कौन सा ऑप्शन था, फोर्थ। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहां से देखते हैं आगे क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। कहता है किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं और 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या है। तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन हमारे पास ये देखिए किसका दिया गया था, सफल का। ये कौन से दिए गए, असफल जो फेल होते थे। तो हम क्वेश्चन को हमने क्या बताया था, ये कौन सी संख्या दी गई, देख लीजिए यहाँ से देखिए, यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते थे तो हम क्वेश्चन कहाँ से उठाएंगे, पास से उठाएंगे। तो हमारे पास देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70%, इंग्लिश जो था उसमें कितने बेटा, 70% क्या हो रहे थे, अभ्यर्थी गणित इंग्लिश में, और हमारे पास ये क्या होते हैं, पास होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से देखिए 80% किस में बेटा, मैथ में पास होते हैं। 10% अगर दोनों विषयों में फेल हुए तो पास कितने हुए होंगे, सदैव कंपेयर होता है 100% से, तो 90% क्या होंगे, पास हुए होंगे दोनों विषयों में। तो हमारे पास यहाँ से देखिए बेटा 70, 90 से 70 घटाएंगे तो माइनस हमारे पास देखिए कितना, 20। ये वैल्यू कम है तो माइनस की कितनी बचेगी,
दोनों विषयों में एलिगेट कर दीजिए, हमारे पास कितना, सभी को ऐड कर दीजिए। अब माइनस की वैल्यू है तो हमारे पास माइनस ही हो जाएगी, तो हमारे पास 90 से 30 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा बुआ, 60। 60% हमारे पास जो दोनों विषयों में क्या हो रहे थे, उत्तीर्ण हो रहे थे छात्र। 60% अगर उत्तीर्ण हो रहे थे तो रियल वैल्यू बेटा कितनी दी गई थी, 144। 60 बराबर बुआ 144 के, तो एक बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 144/60 के। पूछा हमसे क्या गया था, कुल संख्या कितनी होती है बेटा, 100%। बिंदी से बिंदी कैंसिल आउट कर दीजिए, 6 से कैंसिल आउट, 6 दूनी 12, बचेगा कितना बुआ, 2, 6 चौक 24, 10 का मल्टीप्लाई कर दें 240। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जो मैंने क्वेश्चन, जो आगे क्वेश्चन होंगे वो आगे हम करवाएंगे। आज के लिए बस इतने जो क्वेश्चंस हुए हैं इस पे प्रैक्टिस करिए अच्छे से, और मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिएगा, आप सब्सक्राइबर बढ़वाइएगा ताकि हम लाइव आ सकें। जो मिस्टेक हमसे बाय चांस के लिए, क्योंकि क्लास में कोई होता नहीं है, बाय चांस के लिए कोई मिस्टेक भी होती है तो आप लोग होंगे उसके लिए बताने के लिए। तो हम जल्द से जल्द लाइव आना चाहते हैं, बस मेरे सब्सक्राइबर आप पूरे करवा दीजिएगा। 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद में हम लाइव ही आ जाएंगे, और जितना टाइम हम ऑफलाइन से बचा सकते हैं वो हम आपको ही सारा टाइम देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाय।